को जल्दी जल्दी क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स देख लें। इन जगहों पे हमने अनीमिया डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, बहुत जगहों पे अनीमिया डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, देखिए अनीमिया सबसे पहले माइक्रोसिटिक छोटा इस तरफ, कम इस तरफ यानी, और मंजिला बीच में, और मैक्रोसिटिक बड़ा इस तरफ, ये हमने निमोनिक बनाया है। ठीक है ना, यानी कि माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक अकॉर्डिंग टू MCV। ठीक है, MCV लेस देन 80 इस तरफ, बीच वाला 80 to 100 फेम्टोलीटर नॉर्मल इस तरफ बीच में, और मैक्रोसिटिक इस तरफ 100 से ऊपर वाला। देखिए, अब सबसे पहले हम करते हैं माइक्रोसिटिक। देखिए माइक्रोसिटिक जो है इसमें MCV लेस देन 80 है, 80 फेम्टोलीटर है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसमें हीमोग्लोबिन अफेक्टेड होता है। ठीक है, सब में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन थैलेसीमिया हमने पढ़ा, फिर डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और लेड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये टेल, ठीक है, टेल याद रखें, इसका निमोनिक है माइक्रोसिटिक का। ठीक है ना, याद रखें एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और आयरन डेफिशिएंसी इनिशियली नॉर्मोसिटिक होते हैं, बाद में ये माइक्रोसिटिक होते हैं। नॉर्मोसिटिक में भी हम ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी तरह इसको याद रखने के लिए हीम सिंथेसिस जिसमें डिफेक्टिव होता है, इसमें देखें इसको ALI, अली याद रखें, अली का लोहे का हाथ। ठीक है, हज़रत अली का लोहे का हाथ। ठीक है, वो कैसे, H से आपको हज़रत याद आएगा, और A से अली, ALI। ठीक है, रिमेनिंग फिर आप ग्लोबिन उसमें डाल देंगे। ठीक है ना, पहले तो आप टेल याद रखें ना पूरे का पूरा। टेल में से ALI, अली को अलग करें, T को अलग करें, और जो अली वाले को हज़रत अली बना दें। H से हीम सिंथेसिस डिफेक्टिव है इसमें। उसके बाद आ जाए, हम पढ़ते हैं मैक्रोसिटिक। ठीक है, मैक्रोसिटिक देखें हमने इसको इस तरफ रखा हुआ है। मैक्रोसिटिक जो है वो दो किस्म के, मेगालोब्लास्टिक, नॉन मेगालोब्लास्टिक। तो नॉन मेगालोब्लास्टिक के साथ, नान के साथ हम दाल खाते हैं ना, नान के साथ दाल से डायमंड ब्लैक फेन एनीमिया, अल्कोहलिज्म और लिवर डिजीज़। ठीक है, काली दाल मतलब ब्लैक फेन। ठीक है, तो इससे भी याद रखें, नान के साथ काली दाल, तो ये DL है। उसके बाद इस तरफ आ जाए मेगालोब्लास्टिक में देखें, इसमें DNA इफेक्टेड होता है। आपको पता है DNA प्रिकर्सर्स जो हमने पढ़े वो नहीं बनते। ठीक है, तो डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस हो इसमें, जिसमें तो फोलेट FOV। ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ओरोटिक एसिड, यूरिया। ठीक है, जबकि डिफेक्टिव DNA रिपेयर, फैन कैनीज एनीमिया, फैन को रिपेयर। ठीक है, डिफेक्टिव DNA रिपेयर, डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस, ये अलग इसमें सब हेडिंग से, किसके DNA इफेक्टेड के, और किसके फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के। ठीक है, ये हो गया। अब नॉर्मोसिटिक में आ जाए। नॉर्मोसिटिक बीच में ही ये देखें 80 to 100 इनका फेम्टोलीटर इसका MCV होता है। ठीक है, जैसे ही नॉर्मोसिटिक आएगा तो हमने उसको नॉन हीमोलिटिक और हीमोलिटिक में डिवाइड करना है। नॉन मतलब लेस हीमोलिसिस है ना, यानी नान, तो ठीक है ना, हमने लेस को इस तरफ रखा हुआ है। तो नॉन हीमोलिटिक पहले पढ़ते हैं। ठीक है, नॉन हीमोलिटिक में क्या होता है, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लो होता है, लो लेस देन 2 होता है। ठीक है, लेस देन 2 होता है, नॉन लेस। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लेस वाली साइड की तरफ रखा है, क्योंकि इधर भी हमने लेस वाली साइड की तरफ रखा था ना, 80 से लेस था। ठीक है, तो ये तरीका है इसका स्टेबल का। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, CIA। ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज अर्ली, हमने पहले भी बताया था, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया दोनों का कोर्स शुरू में नॉर्मोसिटिक होता है, बाद में माइक्रोसिटिक होता है। ठीक है, उसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया और क्रोनिक किडनी डिजीज भी ऑलमोस्ट एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज जैसी ही है। ठीक है, तो इसका नाम CIA। ठीक है, उसके बाद आ जाए हमारे पास हीमोलिटिक में क्या होता है, हीमोलिटिक में रेटिकुलोसाइट इंडेक्स टू हाई जाता है टुवर्ड्स द स्टार जब जाएगा तो हमें क्या याद आएगा, पोर्न स्टार याद आएगा। कौन सी पोर्न स्टार, मियाँ खलीफा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। हीमोलिटिक अगर हाई हो तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हीमोलिसिस। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हीमोलिसिस हो सकती है। अब एक्सट्रिंसिक, एक्स से याद आएगा कि मियाँ खलीफा एक्स पोर्न स्टार है, प्रेजेंटली वो नहीं है, तो एक्स से एक्स पोर्न स्टार, तो एक्सट्रिंसिक ना, तो इससे MIA से क्या याद आएगा हमें, माइक्रो एंजियोपैथिक और मैक्रो एंजियोपैथिक। ठीक है, छोटे और बड़े। ठीक है, जो एक्सपोन स्टार। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथिक, मैक्रो एंजियोपैथिक। उसके बाद AI से इन्फेक्शंस और ऑटोइम्यून। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथिक, मैक्रो एंजियोपैथिक, इन्फेक्शंस और ऑटोइम्यून। ठीक है, याद रखें, पोर्न स्टार्स अक्सर इन्फेक्शंस भी कंट्रैक्ट करते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह इन्फेक्शंस भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इंट्रिंसिक हीमोलिसिस में, HEM है। H से हीमोग्लोबिनोपैथी जिसमें सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन C डिजीज, और E से एंजाइम डेफिशिएंसी जिसमें G6PD डेफिशिएंसी और पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, और मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स में हेरिडिटरी सिफेरोसाइटोसिस और PNH हमारे पास एग्जाम्पल्स के तौर पे हैं। ठीक है, तो ये हो गई 4 मिनट में एनीमियाज की क्लासिफिकेशन।